सभी को नमस्कार, सभी को राधे राधे। कहते हैं कि प्रतीक्षा करनी चाहिए। प्रतीक्षा करने से किसी के दिल बदलते हैं तो किसी के दिन बदलते हैं। तो आइए, आज मैं एक कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसे आप लास्ट तक ज़रूर सुनें। कि एक बाबा जी के पास एक गांव का एक किसान गया और कहने लगा कि बाबा जी, मुझे भगवान के दर्शन करने हैं। बाबा जी सोचकर बोलने लगे कि तुम्हें भगवान के दर्शन करने हैं तो तुम्हें एक नियम लेना पड़ेगा जिससे तुम्हें सीधे भगवान जी के दर्शन होंगे और तुमसे वो मिलेंगे भी, तुमसे वो बात भी करेंगे। तो किसान ने कहा कि इतना समय मेरे पास नहीं है कि मैं नियम को फॉलो करूं। बाबा जी ने कहा, देखो नियम तो लेना पड़ेगा। अच्छा, तुम एक काम करो कि तुम्हारे गांव में जो मंदिर है यहाँ आकर के ठाकुर जी के दर्शन कर लिया करो। दिन में एक बार, बस इतना ही काफ़ी है, तुम्हें दर्शन मिल जाएंगे, भगवान खुद तुमसे बात करेंगे। उसने कहा, नहीं, इतना तो नहीं हो पाएगा। किसान ने कहा, मेरे पास समय नहीं होता कि मैं मंदिर जाऊं और भगवान के दर्शन करूं। बाबा जी चक्कर में पड़ गए कि क्या करें। तो बाबा जी ने कहा, अच्छा चलो एक काम करो, आप यह नियम ले लो कि आप मंदिर के बाहर जाकर एक बार निकल जाना, वहाँ से मंदिर के सामने से बस हाथ जोड़ते हुए, प्रणाम करते हुए चले जाना। किसान ने कहा, नहीं, उतना भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि मेरे खेत जाने का जो रास्ता है उस रास्ते पर मंदिर ही नहीं है, तो मुझे उल्टा चक्कर काट कर जाना पड़ेगा और मुझे देरी हो जाएगी। मुझे खेत पर जाने में मैं अपना काम कर नहीं छोड़ सकता। बाबा जी समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें, इसको कौन सा नियम दिलाएं। तो वही आदमी कहने लगा किसान की, अच्छा एक नियम है जो मैं फॉलो कर सकता हूँ। मैं दिन में जब एक भोजन करता हूँ ना, तो मेरे खेत के पास जो खेत है वह मेरे दोस्त का है। हमारी बड़ी अच्छी दोस्ती है और एक काम करूँगा कि मैं उसकी शक्ल देखकर ही खाना खा लूँगा। यह नियम मैं ले सकता हूँ क्योंकि मैं इसी को ही फॉलो कर सकता हूँ। बाबा जी ने कहा, ठीक है, चलो तुम यह नियम फॉलो कर लो, भगवान तुम पर कृपा बरसाएंगे। यह किसान भी सोचने लगा कि दोस्त को देख कर के, मुझे उसकी शक्ल देख कर के खाना खाने के से भगवान थोड़ी ना प्रसन्न होंगे, भगवान थोड़ी ना मुझे दर्शन देंगे। बाबा जी बोले, ठीक है, चलो देखते हैं। अब यह बात हुई कि जब वो किसान खाना खाता दोपहर में अपने खेत पर, तो वह दिन में जो भोजन करता था, उस भोजन करने से पहले जो उसके दोस्त का खेत था बाजू में ही, वह अपने दोस्त का पहले चेहरा देखता, फिर खाना खाता। एक बार कि हाँ भाई, देख लिया उसको, अब खाना खा लो, यह नियम उसने ये ले लिया कि हाँ एक बार उसका फेस देखना है, उसका चेहरा देखना है, फिर वो खाना खाता। उसकी पत्नी उसे कई बार कहती है खाना खा लो, वो एक बार देख कर उसको तभी खाता, उसको देख आने के बाद खाना खा लेता। एक दिन चक्कर ये हुआ कि वो जो पास वाले खेत वाला जो दोस्त था वो कहीं गया हुआ था। इसे बड़ी ज़ोर की भूख लग रही थी। ये टेंशन में था कि क्या करें, भूख लग रही है, खाना भी खाना है, लेकिन इसने जो नियम ले रखा था वो तो पूरा करना है। इसने पूछा कि वह काम पर कहाँ गया है। तो लोगों ने बताया कि वह तालाब, जो पास में ही ये तालाब है, उसमें मिट्टी खोदने के लिए लेने गए मिट्टी। अब इस व्यक्ति को समझ नहीं आया कि वह भोजन कैसे करे, वो पता नहीं कब आएगा, भूख बढ़ती ही जा रही थी और नियम जो है उसको तोड़ना नहीं था कि हाँ भाई उसका चेहरा देखकर ही भोजन करना है। तो बिना देरी के वे दौड़ने लगा गांव के तालाब की तरफ और वहाँ जो दोस्त पहुंचा हुआ था उसे मिट्टी खोदते खोदते एक थैली मिली थी जिसमें सोने के सिक्के भरे हुए थे और वो बड़ा प्रसन्न हो रहा था। वह मज़ा आ गया, आज तो ज़िंदगी बदल गई। और बस ये टेंशन में था कि कोई देख ना ले बस मुझे। तभी पीछे से इसके दोस्त ने आवाज़ दी कि मेरे भाई कहाँ था सुबह से, अब तो मैंने ये देख लिया, ये मेरा नियम, जो नियम वाला दोस्त था जिसका चेहरा देखकर वो खाना खाता, उसको वो मिली थी पोटली। अब दोस्त, इस किसान ने उससे दोस्त की शक्ल देखी और पलट कर वो तो जाने लगा क्योंकि उसको तो भूख लगी थी और कहने लगा, हाँ मैंने देख लिया। तो उसने पूछा, तूने क्या देख लिया, क्यों भागे जा रहे हो वापस। तो बोला, हाँ मैंने तो देख लिया। अब जिसको वो सोने के सिक्के की थैली मिली थी उसे टेंशन होने लगी कि इसने देख लिया, अब तो ये पूरे गांव में बता देगा, एक भी सिक्का मेरे पास नहीं बचेगा, अब मैं क्या करूं।
तो उसके पीछे दौड़ता दौड़ता भागा और उससे कहने लगा, भाई क्या हो गया? बोले, देख लिया है मैंने, अब देख लिया, मेरा काम हो गया। वो ऐसे कहता जाता है और आगे चलता जाता है। भाग भागते उसे पकड़ लिया उस किसान को और कहने लगा, भाई ये आधे जो सोने के सिक्के हैं तुम रखो, आधी थैली मैं रख लेता हूँ और किसी को मत बताना। हम दोनों भाई मिल बांट कर जीवन यापन कर लेंगे, अपना जीवन आगे बढ़ाएंगे। तो इसलिए हम जो ये सोने के सिक्के हैं आधे आधे। किसान की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने कहा कि एक नियम फॉलो किया है अपने दोस्त की शक्ल देखकर कि मैं खाना खाऊंगा, भोजन करूंगा, इस नियम ने मेरे जीवन को इतना बदल दिया। तो बाबा जी ने यह सच ही कहा, यह मुझे नियम अच्छा बताया कि जिससे भगवान के दर्शन होंगे। तो पता नहीं, यदि बाबा जी मुझे भगवान के दर्शन होने वाला नियम बता देते तो मुझे सच में ही दर्शन हो जाते। यह बहुत छोटी सी कहानी है जिसका सार यह समझाता है कि लाइफ में डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। रूल्स फॉलो करने बहुत बड़ी बात है, बहुत ज़रूरी है। आप चाहे कोई भी नियम लें, लेकिन उसे दिल से फॉलो करें, उसे कंटिन्यूटी रखें, उसमें अपनी ईमानदारी रखें। यह कमाल अवश्य ही होगा और कृपा अवश्य ही बरसेगी। ये छोटी सी कहानी बस यही बताती है कि एक बार फिर वही बात है जो अक्सर आपसे कहती हूँ कि कर दिखाओ जो ऐसा दुनिया करना चाहे आपके जैसा। तो इस कहानी का सार यही है कि डिसिप्लिन में रहो, कोई एक नियम जो बना लिया है उसको फॉलो करो। कोई भी है, कुछ भी आप कर रहे हो जीवन में, कोई भी आपका गोल है, डिसिप्लिन के साथ और अपने लक्ष्य के साथ करो तो आपको वो ज़रूर अवश्य ही मिलेगा। तो ये कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।